हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक और नई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया सेशन स्टार्ट हो गया है, तो सेशन के साथ साथ जो है वैकेंसीज और जॉब्स भी जो है आने लगी हैं। तो आज की जो हमारी अपडेट है वह है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से रिलेटेड। यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर जो है इनका एक खुद का स्कूल है, उसमें इन्होंने जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हैं। आज हम जो है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम जो है टीचिंग वैकेंसीज और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियो जो है लेकर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है हमारा, ये 3 जून का है और इसमें जो है यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों ही पोस्ट के लिए इन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस स्कूल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये वैकेंसीज जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, कोई परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए कि आप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पे करना चाहते हैं, गेस्ट पे करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर प्रोसेस बताने वाली हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू, ये पोस्ट जो है इनके लिए हायरिंग जो रखी है वो वॉक इन इंटरव्यू है। आप जाकर जो है इंटरव्यू दे सकते हैं और आपका उसके बेस पर जो है जैसी भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू जो है वो 2 डेट इन्होंने निकाली है, 16 जून और 17 जून। 16 जून को यहाँ पर पीआरटी प्री प्राइमरी, पीआरटी तेलुगु, पीआरटी हिंदी, टीजीटी तेलुगु, टीजीटी हिंदी, टीजीटी आर्ट एजुकेशन एंड टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का इंटरव्यू है। इसके साथ ही 17 तारीख को पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस एंड पीआरटी ईडब्ल्यूएस इंग्लिश एंड मैथ्स, इसका इंटरव्यू यहाँ पर 17 जून को है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपको वहाँ पर पहुँचना है। वेन्यू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस स्कूल। और उस इनकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी सैलरी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजीटी लेवल पर ये 48,000 पर मंथ, लेकिन पीजीटी की जो है यहाँ पर एक ही वैकेंसी है। इसके साथ ही टीजीटी की जो है 9 वैकेंसी है और इसकी सैलरी इन्होंने यहाँ पर 45,000 पर मंथ रखा है। प्राइमरी टीचर जो पीआरटी होते हैं उनके लिए 35,000 पर मंथ रखा है और इसकी भी 9 वैकेंसी। प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है। पीरियड ऑफ 6 मंथ, 21 जून से 25 दिसंबर तक आपके लिए ये आपकी पोस्ट रहेगी। इसकी एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी कि जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है उसके लिए आपको यहाँ पर 50% मार्क्स या आपके बीटेक या फिर बीई कंप्यूटर साइंस और आईटी में होना चाहिए, या फिर बीई बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आपके पास हो, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास है, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो आपको जो है अप्लाई करना चाहिए। देन मूव करते हैं टीजीटी पोस्ट की तरफ, जो कि 9 पोस्ट है। यहाँ पर इंग्लिश की जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की। सोशल साइंस की 2 पोस्ट है, एक ओबीसी और एक एससी कैटेगरी की। साइंस की जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी की है, बायो सेक्शन की। हिंदी की 1 पोस्ट है एससी कैटेगरी, तेलुगु 2 पोस्ट, एक जनरल और एक एसटी कैटेगरी। आर्ट एजुकेशन की जो है 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। फिजिकल एजुकेशन की जो है 1 पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी की। तो इन सभी के लिए आपको टीजीटी के लिए आप जैसा कि जानते हैं, या तो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो किसी भी रीजनल कॉलेज के थ्रू एनसीईआरटी के, या फिर आपकी बैचलर्स हो और बैचलर में आपने 3 साल इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका बीएड हो, सीटेट का आपका जो है एग्जाम है वो क्लियर हो, तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और ये प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए ये लोग जो है हायरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए आपके पास या तो बीएफए हो, एमएफए हो, ग्राफिक आर्ट में हो, आपका कोई 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा हो ड्राइंग और पेंटिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और प्रेफरेबल यहाँ पर रहेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन पीआरटी पोस्ट है, 5 पोस्ट है यहाँ पे इंग्लिश, ईडब्ल्यूएस और मैथ्स की, जिसमें से एक एससी, एक ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी और एक जनरल कैटेगरी है। तेलुगु की 2 पोस्ट है, एक जनरल और एक ओबीसी। हिंदी की 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। प्री प्राइमरी 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की। असेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने इसके लिए रखी है सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th हो आपका, और 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो और 4 ईयर आपका जो है डीएलएड आपका हो,
या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के साथ 50% मार्क्स हो और 2 ईयर डिप्लोमा आपका स्पेशल एजुकेशन के अंदर हो, और ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन बीएड के साथ। फॉर पीआरटी तेलुगु, लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग इन तेलुगु फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इन लाइव ऑफ बीएड में बी कंसिडर। तो यहाँ पर ये भी कंसिडर किए जाएंगे। पीआरटी के लिए हिंदी के लिए भी यहाँ पर सेम है, इसके साथ साथ आपको कुछ सीटेट होना चाहिए और आप इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने के लिए कैपेबल हो। फॉर प्री प्राइमरी टीचर आपका जो है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th हो आपका 50% मार्क्स के साथ, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years ऑफ बीएड नर्सरी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम। ये इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और डिजायरेबल है कि आप लोगों को जो है बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। देन इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अपीयर फॉर द इंटरव्यू विद द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट एंड दे नीड टू ब्रिंग 2 copies ऑफ एप्लीकेशन। आपको इनका जो फॉर्म है वो फिल करके ले जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, 2 कॉपी रखनी है। फर्दर द कैंडिडेट हैव टू सबमिट 1 set of self-attested copies of all educational certificates। एक सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको सबमिट करना है और सभी सर्टिफिकेट्स का SC, ST, EWS, OBC, नॉन क्रिमिलियर एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी आपके पास होने चाहिए अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। साथ साथ आपको यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जो है वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाने हैं। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग 2 recent पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए आपको और आपका एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। 4 पोस्ट ए मार्क्ड फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू अथॉरिटीज इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड सर्टिफाइंग नॉन क्रिमिलियर। तो ओबीसी उन्हीं का कंसीडर होगा जो नॉन क्रिमिलियर में आते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट एट द वेन्यू। आपको 9 यानी कि सुबह 9 बजे जो है आपको पहुंचना है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 11 AM will not be considered। 11 बजे के बाद आपको वहां पर आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। At the time of verification of certificate, candidates who have fulfilled the essential eligibility criteria reservation category only will be allowed to appear for the interview। जिनकी एलिजिबिलिटी पूरी रहेगी उन्हीं को यहाँ पर इंटरव्यू में बैठने के लिए दिया जाएगा। वैकेंसीज आर लाइकली टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नो TADA, आपको कोई TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। वहाँ पर आने जाने में जो आपका खर्चा होगा वो खुद से बेयर करना होगा। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू फिल अप ऑल और नॉट टू फिल अप एनी वैकेंसी। ये सभी वैकेंसी इनका राइट है कि पूरी वैकेंसी भी फुल कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती। ये सभी अच्छे से गाइडलाइंस आपको जो है रीड करके जाना है। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू ऑल्टर एट द डेट एंड कैंसिल द इंटरव्यू। आप चेक करते रहें इनकी वेबसाइट पर, क्योंकि चेंज भी हो सकता है आपका जो डेट है या फिर आपकी कैंसिल भी हो सकती है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू ज्वाइन ड्यूटी इमीडिएटली। आपको इमीडिएट ज्वाइन करना होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। द अपॉइंटमेंट विल नॉट कन्फर एनी राइट और प्रेफरेंस फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट इन फ्यूचर। और आपका ये पहले स्पेसिफाई किया है इन्होंने कि अगर आप यहाँ पर पढ़ाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पर तो आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप क्लेम कर सकें कि जो परमानेंट वैकेंसी निकलेंगी आप उसको क्लेम करें। द रेम्युनरेशन फिक्स्ड इज कंसोलिडेटेड अमाउंट एंड विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द टेन्योर। जो इन्हें बताया है वही यहाँ पर थ्रू आउट द टेन्योर आपको मिलेगी जो सैलरी बताई गई है। बेनिफिट्स लाइक PF, पेंशन, ग्रेजुएटी, मेडिकल अलाउंस, सीनियरिटी, प्रमोशन एंड लीव विल बी एडमिसिबल। If no candidate is found suitable in a particular reserved category, candidates from the other categories may be considered। अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती है तो उसके लिए ये लोग अदर कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स होंगे उसको कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी विल बी फाइनल। जो भी फाइनल डिसीजन होगा सिलेक्शन कमेटी का वही यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा एज अ फाइनल डिसीजन। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर, और जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है आप में से किसी की भी अगर एलिजिबिलिटी बनती है तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है हर मतलब आपका जो है जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है आपकी ये वैकेंसीज जो है बार बार आती रहती है। तो एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो है हैदराबाद के अंदर रह रहे हैं
तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिए ट्रेन द ब्रेन पर।